श्री परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक कहाँ गए हमारे दिवंगत प्रियजन में सूक्ष्म जगत यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में लिखा है। वो लिखते हैं, सूक्ष्म जगत में अनेक लोक हैं। जब हम सुबह जागते हैं तो देखते हैं हम ठीक वैसे ही हैं जैसे रात को सोने से पहले थे। उसी तरह जब हम और हमारे प्रियजन मृत्यु के बाद सूक्ष्म जगत में जागते हैं तो ठीक ऐसा ही अनुभव करते हैं। केवल फर्क इतना ही होता है कि हम देखने में अधिक युवा और सब रोगों से मुक्त होते हैं। केवल मृत्यु के स्पर्श द्वारा हम देवता नहीं बन जाते। यदि हम अभी इस लोक में देवता है तो परलोक में भी देवता ही रहेंगे। यदि अभी हम बुरे हैं तो मरने के बाद भी वैसे ही रहेंगे। जैसे यहाँ गंदी बस्तियाँ हैं, सुंदर जगह है, वैसे ही परलोक में भी है। पृथ्वी पर आपने जैसा जीवन व्यतीत किया है, चाहे आपने अच्छा निर्मल जीवन व्यतीत किया है या अधम और नीच जीवन, उसके आधार पर ही आप सूक्ष्म जगत के अच्छे या बुरे लोकों में जाते हैं। पृथ्वी से वहां जाने वाली हर आत्मा ऐसे लोक की ओर आकर्षित होती है जिसका वातावरण उसके अपने स्पंदन यानी वाइब्रेशन से मेल खाता है। जिस तरह मछलियां पानी में रहती हैं, कीड़े जमीन में रहते हैं, मनुष्य भूमि पर और पक्षी हवा में रहते हैं, उसी तरह सूक्ष्म जगत में आत्माएं उन लोकों में रहती हैं जो उनके अपने स्पंदन के अनुकूल होते हैं। मनुष्य पृथ्वी पर जितना अधिक सच चरित्र और आध्यात्मिक होगा उतना ही उच्चतर लोक की ओर वह आकर्षित होगा और उतनी ही अधिक उसे स्वतंत्रता मिलेगी और उतना ही अधिक उसे आनंद एवं सौंदर्य का अनुभव होगा। सूक्ष्म लोकों के ग्रहों पर जीव जीवित रहने के लिए हवा या विद्युत शक्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। वह विविध रंग की प्रकाश किरणों पर जीते हैं। सूक्ष्म जगत में भौतिक जगत से अधिक स्वतंत्रता है। वहाँ टूटने के लिए कोई हड्डियाँ नहीं होती क्योंकि वहाँ कोई ठोस पदार्थ नहीं होता है। सभी कुछ मात्र प्रकाश किरणों का बना होता है और सब कुछ विचार की शक्ति से ही होता है। जब सूक्ष्म जगत में रहने वाली आत्माएं एक बाग का निर्माण करना चाहती हैं तो वे केवल उसकी इच्छा करती हैं और बाग प्रकट हो जाता है। वह तब तक अस्तित्व में रहता है जब तक उसके रहने की इच्छा की गई हो। जब कोई आत्मा उसे अदृश्य करना चाहे तो वह अदृश्य हो जाता है। जय गुरु।